मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। बात करते उत्तरकाशी के धराली की, जहां पर आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। धराली की तरफ जाने वाली टूटी हुई सड़कों को भी ठीक कर दिया गया है। गंगोत्री हाईवे का एक बैरियर खोल दिया गया है, जिससे राहत दलों और जरूरी सामानों को भी वहां पर पहुंचाना तेजी से चल रहा है। आगे की सड़क पर गिरे पहाड़ को हटाने का काम तेजी से चल रहा है। साथ ही साथ प्रशासन ने लोहे का वैकल्पिक पुल बनाने की तैयारी कर दी है, ताकि रेस्क्यू बहुत तेजी से हो और जरूरी सामान भी लोगों तक पहुंच पाए। तो ये धराली में ऑपरेशन जिंदगी, जिसको लेकर जो जद्दोजहद है रेस्क्यू टीम्स की, वो लगातार चल रही है। मंजर जो हुआ, जो चीजें वहां पर हुई, सबने देखी और पूरी जो सूरत है वहां की, जो पूरी तस्वीर है, वो बदल कर दी गई है इस बड़े हादसे के बाद, इस बड़ी तबाही के बाद। अब देखिए, सबसे बड़ी जो चुनौती क्या है, वो जिंदगियों को बचाना है, क्योंकि रेस्क्यू लगातार कल से चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग फंसे हुए अभी भी, जहां तक पहुंचने में रेस्क्यू टीम्स को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ऑपरेशन जिंदगी बहुत तेज़ी से, बहुत रफ्तार के साथ चलाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती बना हुआ है, वहाँ का मौसम बना हुआ है, जो हालात वहाँ पर पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। इतनी बड़ी त्रासदी का भी जो हमारी टीम्स हैं वो डट कर मुकाबला कर रही हैं, सामना कर रही हैं। मुश्किलें काफ़ी हैं, मौसम चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उसके बाद भी जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद लगातार चल रही है। नरेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वहीं से कवरेज कर रहे हैं। नरेंद्र हमें और ताज़ा हालातों की जानकारी देंगे। नरेंद्र, किस तरह के हालात बने हुए हैं अभी वहां पर, क्या अपडेट है? देखिए, उत्तरकाशी शहर से आगे एक जगह मनेरी है और मनेरी से थोड़ा सा आगे आपको ये वो हाईवे दिखा रहे हैं, जो पूरी तरीके से मलबे से पट गया था। और अब इसको धीरे धीरे करके यहाँ से ये जो मलबा है वो किनारे किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये जो आप पॉकलैन मशीन देख रहे हैं, इसके आगे एक जेसीबी मशीन भी चल रही है। तो ये दोनों मशीनें जो हैं इस मलबे को हटाकर किनारे कर रही हैं और इस पूरे रोड को प्लान किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, मौसम को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। दूसरी तरफ आप ये देखें कि ये सिंगल रूट है। यहाँ उत्तरकाशी से आगे जो हाईवे डबल रूट था वो सिंगल रूट हो जाता है। इधर जो भागीरथी नदी है वो बह रही है और उसके पास में ही इस रूट पर लगातार जो हावी मशीनें हैं वो काम कर रही हैं सड़कों को बनाने का। और इस तरीके से करीब 4 से 5 ऐसे अवरोध हैं यहाँ से लेकर धराली तक, जिनको हटाया जाना है। और ये अवरोध कई किलोमीटर के भी एक जगह पर हैं। 3-4 जगह ऐसी हैं जहाँ पर कई किलोमीटर के अवरोध हैं, वहाँ पर सड़क पूरी तरीके से मलबे से पट गई है। और एक जगह ऐसी है जहाँ पर जो पुल था लोहे का वो बह गया है। तो ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत उस पुल को बनाने की है। जो इस पुल का सामान है, नए पुल के लिए जो बैली पुल बनाया जाना है, उसका सामान करीब 10 से 12 ट्रोलाज में लाद कर इसी मार्ग पर लगा दिया गया है। आगे कुछ सामान निकला है, कुछ अभी पीछे फंसा हुआ रह गया है। और ये बताया जा रहा है कि आज शाम तक जो ट्रैक है पूरा वो खाली कर लिया जाएगा, रोड चलने लगेगा। फिर उसके बाद पुल बनाने का जो काम है वो आज से शुरू होगा। और कल शाम तक जो BRO और जो दूसरी संस्थाएं हैं, दूसरे संगठन हैं, वो इस सड़क को और पुल बनाने का काम पूरा कर देंगी। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि परसों सुबह से जो एंट्री है धराली और हर्सिल तक वो मिल पाएगी। तो इस तरह की दिक्कतें जो हैं वो लगातार आ रही हैं, लेकिन सरकार और सरकार के संगठन पूरी तरीके से मौसम को चुनौती देते हुए आगे बढ़ रहे हैं ऐसी हैवी मशीनों के साथ। जी। और इस बीच आपको एक बड़ी अपडेट दे रहे हैं उत्तरकाशी से ही। हर्षिल गंगोत्री से यात्रियों का सफल रेस्क्यू किया गया। अब तक 274 लोगों को सफल रेस्क्यू किया गया है। हर्षिल जहां पर आपदा आई, उत्तरकाशी देहरादून लाने की जो प्रक्रिया है वो तेज हो गई। 274 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। नरेंद्र भी बता रहे हैं, गुजरात के 131 तीर्थयात्री जो वहां पर फंसे हुए थे, उन तीर्थयात्रियों को भी रेस्क्यू कर दिया गया है। महाराष्ट्र के 123 लोग थे, मध्य प्रदेश के 21 तीर्थयात्री बताए जा रहे थे और उत्तर प्रदेश के 12 थे। वहीं राजस्थान से 6 तीर्थयात्रियों को रेस्क्यू किया गया। दिल्ली के 7 लोग और असम के 5, कर्नाटक के भी 5 यात्री बचाए गए और तेलंगाना के 3, वहीं पंजाब का 1 तीर्थयात्री रेस्क्यू किया गया है।
ये तमाम प्रदेशों के लोग थे जो वहां पर फंसे हुए थे। जिस तरह से धराली में एक बड़ी आपदा आई, उसके बाद लोग फंसे हुए थे, मदद का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कल से ही चिनूक वहां पर लगाए गए हैं। और जैसे ही मौसम बेहतर हुआ, हेलीकॉप्टर्स ने भी रेस्क्यू करना शुरू किया। और इसके अलावा अब जो लोग हैं उनको भी वहां से बाहर निकालने की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। आप देखिए इन तस्वीरों के जरिए। और ये वही टूरिस्ट लोग हैं जिनका सब कुछ खो गया है, जिनका अपना सब कुछ सैलाब में बह चुका है, जिन्होंने अपनों को खो दिया, जिन्होंने अपना आशियाना खो दिया, जिनका सब कुछ उजड़ गया। ये वही लोग हैं, रो रहे हैं। आप देखिए कि आंखों से आंसू बह रहे हैं, रुक नहीं रहे। और अब देखिए अपने आप को समझा रहे हैं। बस इनके मन में एक उम्मीद है, एक आस है कि शायद कोई अपनों को ला दे। और क्योंकि इन्होंने एक तरह से इस त्रासदी का डटकर सामना किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपने लोगों को पीछे खो दिया। नरेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर वहां से ये है कि पूरी की पूरी सूरत बदल गई वहां की। आपके पीछे भी कई लोग मौजूद हैं, आप शायद बातचीत करने का उनसे प्रयास कर रहे हैं। जी, मेरे साथ अजय टमटा जी हैं, जो यहाँ के लोकसभा के भी हैं, इसके अलावा केंद्र सरकार में रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो अभी तक की स्थितियां हैं वो क्या हैं पूरे हाईवेज पर, और कहां-कहां अवरोध हैं? देखिए, जो कल से हम लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी परसों से ही यहाँ के 2 दिन कल भी कैंप किया, आज भी कैंप किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी लगातार इसका अपडेट ले रहे हैं। और चूँकि मेरे पास जिम्मेदारी रोड ट्रांसपोर्ट की है और मेरा प्रदेश है, और ये उत्तरकाशी और राज्य जो कि लगातार हर बार कहीं ना कहीं आपदा यहाँ पर आती ही है। और इसलिए आपने देखा कि जिस प्रकार से अचानक से बादल फटने के कारण से धराली के अंदर जो नुकसान हुआ है, बहुत सारे लोगों आहत हुए हैं, उनको हमने रेस्क्यू किया है। और रेस्क्यू करने के बाद आज भी सुबह लगभग 70 के 100 के आसपास हम रेस्क्यू कर चुके हैं। और बाकी जो हमारे यात्री फंसे हैं उनको भी हम तुरंत तत्काल निकाल करके यहीं से सीधे आगे देहरादून को नीचे डाउन कर रहे हैं। और रोड की कनेक्टिविटी को बेहतर करें तो पहले इसीलिए मैं ऋषिकेश से लेकर के अपना उत्तरकाशी तक जितने भी जगह हमारे ऑब्स्टिकल थे, रोड बंद थी 6-7 जगह, उन रोडों को हमने खोल दिया है। आगे यहाँ से धराली तक के लिए जो पॉइंट्स हैं उसमें लमचियागाड़ का हमारा पुल जो है वो पूरा वॉश आउट हो गया है। और जहाँ घटना घटी है धराली में, वहाँ इतना मलबा आया है कि पानी का स्तर ऊपर आ गया है, रोड नीचे चले गई है। और इसलिए उसको भी हम थोड़ा वेट कर रहे हैं कि उसको काम कर रहे हैं लगातार। और जितना काम करते हैं उतने में फिर मलबा आ जाता है, पानी आ जाता है, थोड़ा काम करने की दिक्कत है। मगर इन सब को दिक्कतों को देखते हुए भी हमारा बैली ब्रिज आ गया है। बैली ब्रिज हमारा लमचियागाड़ पे लगेगा तो हमारी रोड की कनेक्टिविटी हो जाएगी। और हमारी इलेक्ट्रिक के लिए हमारे 2 जनरेटर 150 kV के पहुंच रहे हैं, जिससे हम वहां बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं। बिजली प्रोवाइड हो जाएगी तो हमारी मोबाइल कनेक्टिविटी हो जाएगी, और हमारी बिजली की कनेक्टिविटी जाएगी, रोड की कनेक्टिविटी जाएगी, तो हमको रेस्क्यू करने में आसानी होगी। मंत्री जी, अभी अगर बात करें, वो एक मसला अलग है, लेकिन उससे पहले कितने ऐसे अवरोध हैं जो रास्ते में हैं? देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोगों का डिपार्टमेंट चाहे BRO है, स्टेट PWD है, बाकी सारे लोग मिल करके इस रोड की कनेक्टिविटी को बहुत बेहतर बनाए। तो जगह जगह हमने जहाँ भी ऑब्स्टिकल है, जहाँ रोड अवरोध है, बंद है, उसको खोल करके आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। अच्छा सर, अगर धरासी की बात करें, आप तो अधिकारियों के भी संपर्क में होंगे, सरकार के जो लोग वहाँ तक पहुँचे उनके भी संपर्क में होंगे, कितना बड़ा नुकसान है, कितनी जनहानि है? देखिए, जैसा फोटोग्राफ है उस हिसाब से आप देख ही रहे, असंभव ही। और इसलिए ये कोई भी आंकड़ा ऐसा नहीं है, मगर ये ज़रूर है कि जो लोग भी घायल हुए हैं उन घायलों को 190 घायलों को रेस्क्यू किया है। बाकी आज 70 लोगों को हमने जो वहाँ फंसे थे उनको निकाला है। तो जितने लोग हमको इस प्रकार के आ रहे हैं और उनको हम तत्काल उनको हेल्थ से इशूज संबंधित उनको एडमिट भी कर रहे हैं। अभी मेडिकल कैंप में भी मुख्यमंत्री जी और मेरा जाना हुआ है। तो कहीं भी कोई कसर किसी तरीके से नहीं छोड़ी जा रही है। जितनी ताकत हो दिन रात करके इस रेस्क्यू अभियान में सब जुटे। सर, धराली के अलावा हरसिल और जो सुखी टॉप है वहाँ भी बादल फटा है, वहाँ पर कितना नुकसान का अनुमान है?
जी हाँ, हरसिल में भी हमारा काफ़ी नुकसान है, वहाँ भी हमारा रोड वॉश आउट हुआ है, उसको भी क्लियर कर रहे हैं। और धराली में भी हमारा रोड के ऊपर मलबा इतना आ गया है कि रोड है ही नहीं, नदी ऊपर बह रही है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मेरा डिपार्टमेंट, हमारा PWD BRO, जिसको रोड बनाने की, क्योंकि रोड की कनेक्टिविटी करना ज़रूरी है, और रोड की कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिक की कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी हो जाती है, तो हमारा सब चीज़ प्रॉपर हो रहा है। मगर इस बीच भी रोड नहीं भी है तो तब भी हम एयर स्ट्रिप के द्वारा, चॉपर के द्वारा ये सारी सुविधाएं वहाँ भेज रहे हैं। जो टेक्निकल लोग हैं, जो बिजली ठीक कर सकते हैं, माइक्रो हाइडल ठीक कर सकते हैं, जो वहाँ की लोकल समस्या का समाधान कर सकते हैं, उनको कर रहे हैं। और वहाँ से रेस्क्यू करके जो लोगों को लाना है वो भी हम लेकर आ रहे हैं। सर, अभी की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो रोड पर काम करने वाली संस्थाएं हैं, संगठन हैं, क्या बताया उन्होंने, कब तक ये रोड क्लियर हो जाएगा? ये रोड को हम अभी जो है कि आज हमारा ये रोड जहाँ हमारा वैली ब्रिज लगना है वहाँ तक हम क्लियर कर रहे हैं, और हमारा वैली ब्रिज आज पहुंच जाएगा। कल से हम वैली ब्रिज की कसाई यानी कि एरेक्शन का काम चालू कर देंगे। फिर आगे का जो हमारा जो भी ऑब्स्टिकल है उसको क्लियर करते हुए हम हरसिल और धराली होते हुए आगे गंगोत्री तक रोड को क्लियर करेंगे। सर, मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि जहाँ पर हरसिल में जो आर्मी बेस है, बताया है कि वहाँ से कुछ जवान भी मिसिंग हैं, उनके बारे में क्या सूचना है? हाँ, उसके लिए भी सारे तरीके से रेस्क्यू चल रहा है। जो हरसिल के जवान थे, जो थराली के जवान थे, जो सूचनाएं हमारे पास उपलब्ध हैं, उस पर में जिस तरीके की कार्रवाई डिजास्टर के समय करनी चाहिए वो सारी कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। पीछे आप देखेंगे कि जो पॉकलैंड मशीन है वो हमारी ही तरफ बढ़ रही है, क्योंकि आगे का जो रास्ता है वो क्लियर उसको करना है। और आप ये बड़े बड़े जो बोल्डर देख रहे हैं, ये सब इसी मशीन से यहाँ से हटाए जा रहे हैं। तो स्वाति, इस तरीके से जो पूरा काम है, जो डिजास्टर के बाद रेस्क्यू का काम है, सड़कों को फिर से पुनर्जीवन देने का काम है, वो चल रहा है। सरकार के लोग सड़कों पर हैं और जो अधिकारी हैं वो भी सड़कों पर हैं। और चाहे वो एयरफोर्स की बात करें, ITBP की बात करें, SDRF और NDRF की बात करें, सभी संगठनों के जो जवान हैं वो लगातार कोशिश यही कर रहे हैं कि जो सड़कें हैं वो क्लियर हों, और आगे जहाँ पर एक वैली ब्रिज बनना है उसका निर्माण जो है वो शुरू करने का काम शुरू हो सके। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि कल अगर मौसम ठीक रहा, और आज मौसम ठीक रहा, तो कल शाम तक ये जो रास्ता है पूरा हरसिल और धराली तक के लिए खुल जाएगा। आपको बताएं कि अभी बहुत महत्वपूर्ण बात जो अजय टम्टा केंद्र के मंत्री हैं उन्होंने बताई, वो महत्वपूर्ण बात ये है कि धराली में, हरसिल में जो रोड्स हैं उनके ऊपर मलबा आ गया है, यानी अब वो रोड्स जो है वो गुम हो गए हैं। तो ऐसे में हरसिल से 3 किलोमीटर आगे धराली है, वहाँ तक पहुँचने के लिए वक्त लग सकता है। हरसिल तक पहुंचा जा सकता है, उसके आगे और ज्यादा वक्त लगेगा। इस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर बनी हुई है। नरेंद्र, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। तो एक बड़ा टास्क अभी रेस्क्यू के लिए भी है, तमाम लोगों के पास जो टीमें वहां पर मौजूद हैं। उत्तरकाशी के धराली हादसे के बाद लोगों का रेस्क्यू लगा